हो गया आगाज रन का। अब युद्ध की बारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर 4 और 5 को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे 4 नंबर का चैप्टर जो है वो आपका है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए, इससे पहला पॉइंट जो बनता है वो कि भारत का विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो देखिए, वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और कलम ले करके जो है बैठिए, और जो है जो आपको याद नहीं है उसको कॉपी में नोट करते हुए चलिए। तो चलिए, तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पहला पॉइंट में यही कहा गया है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो वो हमारा भारत है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र है। तो पूछेगा कि विश्व में या दुनिया में कितने देशों में जो है लोकतंत्र है, तो लगभग 100 देशों में जो है लोकतंत्र है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में फैसले किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि सामूहिक सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र में कोई विशेष व्यक्ति जो है फैसला नहीं ले सकता है, बल्कि सामूहिक सहमति के आधार पर जो है फैसला लिया जाता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक शासन वाले देश की विकास दर तानाशाही शासन वाले देश से क्या होती है, कम होती है। याद रखिएगा। और जो है इस प्रकार आपका जो है 4 नंबर का जो चैप्टर है तो ये आपका ख़त्म हो गया, यानी कि 4 चैप्टर। तो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है आपका 5 नंबर का, जो कि लास्ट चैप्टर है, क्योंकि आज तो सिविक्स का खत्मा होने वाला है। तो 5वां चैप्टर है आपका कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ। चलिए अब इसके पॉइंट को देखते हैं। तो इससे पहला पॉइंट जो बनता है वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। तो याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कौन? अब्राहम लिंकन जी। तो उन्होंने लोकतंत्र का डेफिनेशन दिया है कि लोकतंत्र जो है वह जनता का और जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया एक शासन है। याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। यह कथन किसका है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि भारत में लगभग 73 करोड़ मतदाता है। भारत में कितने मतदाता हैं? तो लगभग में 73 करोड़ मतदाता हैं भारत में। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि माओवादी पार्टी नेपाल की है। तो परीक्षा में पूछेगा कि माओवादी पार्टी किस देश की है, तो नेपाल की। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि टोनी ब्लेयर उत्तरी आयरलैंड के थे। तो टोनी ब्लेयर कहाँ के थे? तो उत्तरी आयरलैंड के थे। याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने क्या कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। तो याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए को 265 सीटें मिली थी। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए को कितने सीट मिले? तो 265 सीट मिले थे। याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। देखिए, तो परीक्षा में पूछेगा कि 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी कितनी हो गई? तो 10% से अधिक हो गई।
उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पारित नहीं हो सका। तो याद रखिएगा, संसद में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पारित नहीं हो सका। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछे तो सेकेंड शिफ्ट में पक्का आएगा कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है लोकतंत्र की सफलता मतलब कि जो है निर्भर करती है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट में नहीं पूछा तो सेकेंड में पक्का पूछेगा। तो इस तरह से जो है हमने चैप्टर 4 और 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिए। अब जो है हम 5 चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि परिवारवाद क्या है। तो जब किसी राजनीतिक पार्टी में एक ही परिवार के लोगों को बार बार पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। याद रखिएगा कि देखिए, जब किसी राजनीतिक पार्टी में एक ही परिवार का आदमी, उसका जो है बेटा हो सकता है कि नहीं है, या उन्हें ही चुनाव का टिकट दिया जाता है, तो इसे ही परिवारवाद कहा जाता है। यानी कि जैसे पहले बाप जो है राजनीतिक पार्टी का नेता बने, है ना, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका जो बेटा होगा वो, तो इस प्रकार से जो चला आता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं परिवारवाद, है ना। यानी कि एक ही परिवार का नेता बनेगा और उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। तो इस तरह के जो है राजनीति को हम लोग परिवारवाद कहते हैं। तो याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुसार कहा गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है, और इसमें जनता अपना मत के अनुसार अपनी सरकार को चुन सकती है। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र जो है वह जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है, और इसमें जनता अपनी मत के अनुसार अपनी सरकार को क्या कर सकती है? चुन सकती है। याद रखिएगा। और इस प्रकार आपका जो है आज सिविक्स का हो गया है पूरा का पूरा खात्मा, 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक का। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके क्लास 10th के सिविक्स के ऑल वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, साथ ही कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा प्यारा। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।